अंकिता हत्याकांड की बात करते हैं। तीनों आरोपियों का रिमांड रविवार को अंतिम दिन इस रिमांड का रहा और तीनों को पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लिया था। इस दौरान एसआईटी की टीम आरोपियों को क्राइम सीन पर भी लेकर गई है। एसआईटी की प्रमुख पी रेणुका ने बताया है कि पूछताछ में हमें कई सबूत भी मिले हैं। घटना के कारणों का भी काफी हद तक पता चल गया है। रिजॉर्ट में वीआईपी गेस्ट को लेकर भी बताया कि इस एंगल पर भी जांच चल रही है, लेकिन अभी इसमें कोई जानकारी नहीं है। तो अभियुक्त को हमने 3 दिन रिमांड पर लिया है, तो उसमें उन्होंने काफ़ी डीपली उनसे पूछताछ किया है एंड क्या एविडेंसेस उनसे प्राप्त हो सकते हैं। सो वो भी हमें कुछ काफ़ी एविडेंसेस साक्ष्य वहाँ मिला है पूछताछ में, और हमने घटनास्थल में भी उनको ले गए। तो घटना अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कर्म कैसे हुआ है, उसके आगे क्या प्लानिंग किया है उन लोगों ने, वहाँ पर कैसे कैसे घटना हुआ है सीक्वेंस में, सो वो भी पूरा हमने जानकारी लिया है। जांच अभी बहुत कुछ साक्ष्य हमें मिला है, एविडेंसेस काफी हमने कलेक्ट किया है। रुड़की के भगवानपुर सीट से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बेटे और बेटी ने रविवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। ममता राकेश की बेटी आयुषी नवनिर्वाचित क्षेत्र की पंचायत सदस्य हैं, जबकि बेटा अभिषेक क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हार गया है। बीजेपी की सेंधमारी में कांग्रेस ने भगदड़ मचा दी है और ममता राकेश के बेटा बेटी के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेसी विधायक को जमकर कोस रहे हैं। तो ये जो राकेश के दोनों ही बच्चों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, कोई भी दल बदल 2 कारणों से करता है। या तो एक वजह यह है कि ऐसे कुकर्म किए हों जहां फाइलें खुलने का डर हो और ऐसे में आपने सत्तारूढ़ दल की सदस्यता ग्रहण कर ली हो। वहीं दूसरा कारण ये हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको पैसा कमाना है, बहुत जल्दी आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, या आप अवसरवादी हैं, लालची हैं, इस वजह से आप दल बदल करते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए रुख करते हैं। दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। दीपांकर, जिस तरह से बीजेपी ने ये सेंधमारी की है कि कांग्रेस के विधायक के बेटे बेटी दोनों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, अब सीधे तौर पर जो कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है वो आरोपों के जरिए नजर आ रही है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई थी। एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी। हालांकि वो वोट किसका था ये अभी तक भी पता नहीं चल पाया। कांग्रेस ने जांच की बात कही, लेकिन क्योंकि वो गोपनीय वोटिंग होती है इसलिए ये पता नहीं चल पाया कि किस विधायक ने पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट किया। अब ममता राकेश के बेटे और बेटी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ममता राकेश 3 बार की विधायक है भगवानपुर से। ये भी बातें आई थी जब कांग्रेस यहां पर विपक्ष में आई कि ममता राकेश को नेता विपक्ष बनाया जा सकता है। इंदिरा हृदय का निधन हुआ था पिछले साल, तो ये भी यहां पर कांग्रेस के मन में था कि ममता राकेश को पद सौंपा जाए, लेकिन बाद में स्थितियां दूसरी रही और यशपाल आर्य यहां पर नेता विपक्ष बने। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस के जो अभी सिटिंग विधायक है, अगर उनके बेटे बेटी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है कि भविष्य में अगर आप सोचेंगे कि पार्टी मजबूत होगी तो किस तरीके से होगी। दूसरी बात यह कि जो कांग्रेस के सीनियर नेता यहां पर हैं, हरीश रावत की बेटी इस वक्त विधायक जरूर है हरिद्वार ग्रामीण से, लेकिन बावजूद इसके जो दूसरे और नेता हैं उन सबको इस बात की चिंता है कि अगर यहां पर कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है तो उनके जो बेटे या बेटी जो उत्तराधिकारी हैं वो किस तरीके से पार्टी में एडजस्ट होंगे। तो जो गरिमा दसोनी कह रही है कि कहीं ना कहीं ये लगता है नेताओं को कि दूसरी पार्टी में भविष्य सुरक्षित है, लेकिन कांग्रेस के अंदर अगर इस तरह की स्थितियां रहेंगी तो अभी 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, अगले साल निकाय के चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसी भगदड़ अगर आने वाले दिनों में भी मची तो करण महाराज जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा इस तरह से पार्टी को बचाना।